नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैव विविधता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या हाइड्रोजन चक्र में। इसमें हाइड्रोजन चक्र 2 बार आ गया है, ये यहाँ पे नाइट्रोजन चक्र है, N2 नाइट्रोजन चक्र। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो पहला जो होता है वो होता है हमारा जल चक्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापमान पर। देखिए, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। जो हमारा वायुमंडल है उसमें कितनी हमारी आर्द्रता है। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब उसे ही हम नमी भी कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, वायु एक है, क्या है? यौगिक है, जल है, मिश्रण है या विद्युत अपघटन है? क्या चीज़ है? सोचिए। तो वायु एक मिश्रण है। अगर बोला जाए कि जल क्या है, अगर बोल दिया जाए कि जल क्या है, तो जल एक यौगिक होता है और वायु एक मिश्रण है। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, शुष्क हवा में नाइट्रोजन होती है, कितनी होती है? 21%। देखिए, ये तो नहीं होती है हमारी, ये होती है ऑक्सीजन 27%, 50%, 78%, ये हमारी नाइट्रोजन होती है। तो ये होता है तुम्हारा 99%। अच्छा, बाकी जो 1% होता है उसमें ट्रेसेस गैसेस होती हैं, जैसे तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और अदर्स गैसें हो गई। दीज आर फाउंड इनटू द ट्रेसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके। सो नेक्स्ट, निम्न नोबल गैसों में से वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो हीलियम, आर्गन, रेडान या नियान। तो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ये होती है तुम्हारी रेडान। सी इज द आंसर। नेक्स्ट, किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन या कागज़ के थैलों का प्रयोग। देखिए, पर्यावरण जिसमें हम पौधों का उपयोग हो वहाँ पे पर्यावरणीय मेन चीज़ जीव जंतु और पौधे, 3 चीज़ें जहाँ पे आ जाएं वहाँ पे पर्यावरण सुरक्षा होती है, और नहीं होती जहाँ पे ना आए। तो धारणीय विकास इसमें भी होता है, वातानुकूलन है ना, इसमें भी होता है, और कागज़ के थैले का प्रयोग इसमें भी होता किस में नहीं है? गरीबी कम करना इसमें नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? देखिए, काहिरा राजधानी है हमारी मिस्र की काहिरा, और मिस्र के पिरामिडों के लिए बहुत फेमस है। ठीक है। रियो में, रियो है तुम्हारा ब्राज़ील में। तो जो इसका जो रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, ये है हमारा ब्राज़ील में एक शहर है, ब्राज़ील में। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अगर बात करें डरबन, तो डरबन एक दक्षिण अफ्रीका में शहर है। अगर बात करें क्योटो की, तो क्योटो जो है हमारी इक्वाडोर की राजधानी है। सो द करेक्ट आंसर इज रियो में। नेक्स्ट, पृथ्वी सम्मेलन +5 हुआ था, पृथ्वी +5 हुआ था। देखिए, पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1992 में, और +5 इसमें प्लस और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 1997। तो ये हो गया तुम्हारा 1997 में। अच्छा, अगर कोई पूछ ले कि ये हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था तुम्हारा न्यूयॉर्क। अब पूछ ले कि न्यूयॉर्क कहाँ है, तो न्यूयॉर्क है तुम्हारा अमेरिका में, ये हुआ था न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, फिर रियो +20 का घोषणा पत्र था। रियो +20 का घोषणा पत्र क्या था? सोचिए। द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव, द फ्यूचर वी सी, क्या था? इसका जो घोषणा पत्र था वो था द फ्यूचर वी वांट। ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ की राजधानी? कर्नाटक की, हैदराबाद तेलंगाना की, और नागपुर जो है ये मुंबई का शहर है। तो नागपुर में ये हुआ था हमारा, नई दिल्ली में नहीं हुआ था। ठीक है, सी इज द आंसर। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, रोम में, सिडनी में, टोक्यो में। देखिए, जिनेवा जो है ये है तुम्हारा स्विट्ज़रलैंड में। यहाँ पे बहुत सारे जो हैं हमारे
हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। रोम कहाँ है तुम्हारा, ये है इटली में, और यहाँ पर है FAO का, है ना, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सिडनी तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है, ये दक्षिण पूर्वी में स्थित है। टोक्यो जापान की राजधानी है। तो मौसम विज्ञान का कहाँ पे हुआ तुम्हारा, ये हुआ है तुम्हारा सिडनी ऑस्ट्रेलिया के शहर में, नहीं सॉरी, ये हमारा हुआ था जिनेवा में। विश्व मौसम का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, ये है 11th। नेक्स्ट, UNEP का मुख्यालय अवस्थित है। अच्छा, UNEP ये है क्या, UNEP है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, ये तुम्हारा स्विट्जरलैंड हो गया। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। नैरोबी केन्या की, यहीं पर हुआ था, केन्या की ये राजधानी है और यहीं पर हुआ था है तुम्हारे, ठीक है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नेक्स्ट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, एम्स्टर्डम, कैनबरा, ओटावा, नागासाकी। देखिए नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, ये जापान में है 6 और 8 अगस्त को। ओटावा ये कनाडा की राजधानी है। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और एम्स्टर्डम में है ये इसका, ठीक है। कहाँ पर है, एम्स्टर्डम में। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया, ये स्थापित किया गया था 2010 में। कितने में, 2010 में। और अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो हुआ था हमारा ये 28 अक्टूबर 2010 में। नेक्स्ट, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं MJ ब्रैडशॉ, M निकोलसन, RH विटकेयर, WS एडम्स। ये इसके WS एडम्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट बुक है, लगभग पूछ ली जाती है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी का संबंध है किससे है, पारिस्थितिकी का जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। ये भी पूछ लिया, पति पत्नी, ये तो नहीं होता है, ये होता है जीव और वातावरण। देखिए जहाँ पर जीव और पौधे आ जाएं वही हमारा पारिस्थितिकी, इन्हीं के बीच संबंध है, यहीं पे पूरी पारिस्थितिकी हमारी घूमती रहती है। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था G टेलर ने, E व्हीटन ने और DR स्टोडर्ट ने या टांसले ने, किसने किया था, ये किया था हमारा टांसले ने, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से है, कौन है, जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल और जैवमंडल। देखिए जो हमारा पृथ्वी है उस पर क्या क्या है हमारा, एक तो पेड़ पौधे हैं जो हमारे जीवोम में आ गए, है ना, ये हो गए हमारे पेड़ और पौधे, पेड़ पौधे ये जीवों में आ गए। अच्छा, स्थल मंडल में हमारी ज़मीन आ गई, क्या आ गई, ज़मीन आ गई। बात करें जल मंडल की तो इसमें पानी आ गया, ठीक है। अब अगर जैव मंडल की बात करें तो ये तीनों इसमें आते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, जैव मंडल जो है हमारा सबसे बड़ा है और यही सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट, कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, धान का खेत, वन, घास का मैदान और झील। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, तो धान का खेत, वन, घास का मैदान और झील, कौन सा होगा, सोचिए, दिमाग लगाइए। देखिए धान का खेत तो तुम्हारा होता है, वन भी होता है, लेकिन जो हमारा घास का मैदान होता है इसे कौन बनाता है, ये मानव मेड होता है। सो द आंसर इज सी, झील तुम्हारा प्राकृतिक होता है। नेक्स्ट, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है। देखिए मरुस्थल हो गया, घास के मैदान हो गए, पर्वत हो गए और सामुद्रिक। जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, उसका जो लगभग है ये हमारा कितना होता है, ये जो 75% पर जो है पानी होता है, ठीक है। तो बाकी बचा 25% में ये हमारे मरुस्थल हैं, घास के मैदान और पर्वतीय हैं। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा हो गया, तो समुद्र हो गया, इसको महासागर भी कह सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। नेक्स्ट,
पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। कौन नहीं करता? वनों का कटना, वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैवमंडल भंडार। देखिए मैंने क्या बताया था, जीव और वनस्पति होनी चाहिए, वो चीज़ पारिस्थितिकी को संतुलन बनाए रखेगी। और नहीं की बात आ रही तो जो वन को आप पेड़ को जो काट रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो पारिस्थितिकी में मदद ही नहीं करेगा। नेक्स्ट, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादन होते हैं समुद्री। देखिए जो समुद्री वातावरण में होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, समुद्री अपतरण, समुद्री आवृतबीजी, है ना, और जलीय ब्रायोफाइट्स। तो जो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ये एक तरह की घास होती है जो इसको मछलियाँ खाती हैं, और इसीलिए ये ग्रांड बैंक, जॉर्जेस बैंक, यहाँ पे ज़्यादा मछलियाँ होती हैं। और ये कहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन होती है? ये होती है हमारी, जब हमारी ये ठंडी जलधारा इधर से आ रही है, ठीक है, ध्रुवीय प्रदेशों से, और इधर से हमारी एक गर्म जलधारा जा रही है। तो जब दोनों जहाँ पे मिलती हैं, यहीं पर फाइटोप्लैंक्टन का विकास होता है, और यहीं पर जो है बहुत बड़े मत्स्य बैंक पाए जाते हैं। सो फाइटोप्लैंक्टन इज द आंसर। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, या भू रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, बी आंसर। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाली परियोजना से, या पादप प्रजनन से। देखिए आप इसमें जो है पादप जब कंजर्व करेंगे पौधों को, उससे है यह संबंध। तो चिपको आंदोलन किससे हो गया? पादप संरक्षण से। अच्छा, इससे जुड़ा कौन था? इससे जुड़े थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा ही जाता है, इस बार तो 100% आएगा कहीं न कहीं एग्जाम में। नेक्स्ट, पारिस्थितिकीय पदचाप के माप की इकाई है, क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, ये नैनोमीटर है, हापस क्यूबिक फिट या क्यूबिक फिट। तो ये होता है भूमंडलीय हेक्टर, ये इज द आंसर। नेक्स्ट, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिक मित्र नहीं है? बबूल, इसमें कांटे होते हैं। यूकोलिप्टिस, ये बहुत लंबा पेड़ होता है और ये ज़मीन से जल बहुत ज़्यादा खींचता है। नीम एक औषधीय पौधा है। पीपल जो है 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। गौतम बुद्ध जी ने पीपल वृक्ष के नीचे ही सबसे ज़्यादा तपस्या की थी, यहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो आज भी बोध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें यूकेलिप्टिस, तो ये पारिस्थितिक मित्र नहीं है और इसको आतंकवादी भी कहते हैं। देखा पाकिस्तान में कितना आतंकवादी रहता है, पेड़ भी आतंकवादी पैदा होने लगे। सो 26 बी आंसर। नेक्स्ट, अस्थाई, सर्वाधिक अस्थाई पारिस्थितिक तंत्र है, कौन है? मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन। मैंने भी बताया था ना सामुद्रिक, तो महासागर सबसे ज़्यादा होती है। जो हमारी पृथ्वी होती है उसमें 75% पे पानी है लगभग, है ना। तो इसमें तुम्हारा मरुस्थल, पर्वत और वन ये सब 25% में आ जाएंगे। सो द आंसर इज महासागर। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? डाइवर्सिटी किसने किया था? C.J. बैरो, डी कास्त्री, वाल्टर जे रोसेन, या D.R. बैटिसा। किसने किया था? ये थे वाल्टर जे रोसेन ने किया था। वाल्टर जे रोसेन ने किया था। आंसर इज सी। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा प्रदेशों में। देखिए टुंड्रा प्रदेश कौन से होते हैं? ये हमारी पृथ्वी होती है, ये हमारा भूमध्य रेखा होता है, और यहाँ पे ये कर्क रेखा और मकर रेखा होती है। ये 0 डिग्री होती है, ये कर्क होती है, कैंसर, ये होती है कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा, ठीक है। ये 0 डिग्री होती है, ये 23 सही 1/2 डिग्री होती है, ये भी 23 सही 1/2 डिग्री। यहाँ से फिर 66 सही 1/2 जिसको आर्द्रवृत्त बोलते हैं। तो ये 0 से यहाँ तक का जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला, ठीक है, तो ये आपका कहलाता है क्या? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है वहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि वहाँ पे
बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है। अगर बात करें टुंड्रा की, तो जो ध्रुवों के पास का क्षेत्र है वो टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। शंकुधारी वन ये शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आंसर इज उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। क्या आंसर हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थल है कौन सा है? देखिए, पश्चिमी घाट जो हमारा ये भारत है ना, भारत, ठीक है, तो यहाँ से जो ये कन्याकुमारी का ये तुम्हारा कहलाता है पश्चिमी घाट, ये यहाँ पे है, ये तट होते हैं, और ये यहाँ पे होता है तुम्हारा पूर्वी घाट, ठीक है। तो पूर्वी घाट चूँकि ये तुम्हारा बिखरा है, अभी ये अवशिष्ट में चला गया है, ठीक है, जैसे हमारे अरावली पर्वत है। पश्चिमी घाट यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत होती है, बाष्पोत्सर्जन भी बहुत होता है। तो करेक्ट आंसर इज पश्चिमी घाट है इसका, ठीक है। क्या है? पश्चिमी घाट, ये इज द आंसर। अगर बात करें पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट है तुम्हारा यहाँ पर उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक, ठीक है। थार रेगिस्तान जो है ये तुम्हारा राजस्थान में पाया जाता है। और यहाँ पर क्या है कि ये वो रेगिस्तान है जहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा मरुस्थल में जनसंख्या रहती है। और बंगाल की खाड़ी है तुम्हारी भारत के पूर्वी क्षेत्र में है, पश्चिमी क्षेत्र में है तुम्हारा अरब सागर, और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है हिंद महासागर। तीनों ये कहाँ मिलते हैं? यहीं पे तुम्हारा कन्याकुमारी है। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। कृपया अगर पसंद आए और हमारा अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।